हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस देवभूमि में गुरु महाराज की सभा में बैठे हुए हैं। यहाँ उनकी उपस्थिति है और गुरु महाराज हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अगर हम भारतवर्ष का इतिहास देखें तो ये संतों की भूमि रही है, अवतारों की भूमि रही है। समय समय पर जब मनुष्य अपने मार्ग को भूल जाता है और दुखी रहने लगता है, अशांत होने लगता है, तब कोई न कोई मोक्ष आत्मा या ईश्वर नर शरीर में आके सब लोगों को मार्गदर्शन करती है और उन्हें सुख व शांति का रास्ता दिखाती है। ऐसे ही इस काल में जब मनुष्य धर्म को भूल चुका था, दुखी था, अशांत था, तो ईश्वर को दया आई और वो हमारे गुरु महाराज के रूप में सब ईश्वरीय गुणों को लेकर उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्होंने मनुष्य को आंतरिक बंधनों से मुक्त कर अध्यात्म के प्रकाश से उनको प्रकाशित कर सुख व शांति से जीवन जीने का रास्ता दिखाने का संकल्प लिया और उनको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता बताया। जब साधक अपने आंतरिक बंधनों से छूट जाता है, माया के प्रभाव से ऊपर पहुंच जाता है, तब उसको स्वयं ही अपने दुख का कारण समझ में आने लगता है और वो उसको दूर कर सुख व शांति से अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। उन्होंने बताया कि ईश्वर सब शक्तिमान है, ईश्वर बलशाली है और शांति और शक्ति का स्रोत है। ईश्वर ने अपना अंश हम लोगों के अंतःकरण में दिया है, इसलिए हमको ईश्वर में मिलने के लिए अपने अंतःकरण को पवित्र करना होगा। चारों ओर से वृत्ति को हटा के अपने अंदर ही उसे ढूंढना होगा। ईश्वर सब व्यापक है, पर हम लोगों को उसकी सत्ता का ज्ञान नहीं है। पर जब हम लोग उससे जुड़ जाते हैं, तब सब ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और हम लोग सुख व शांति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जब हम ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में चलते हैं तो हमको ईश्वर से योग होता है। योग का मतलब है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और जो इसके लिए साधन किए जाते हैं वो योग साधना कहलाती है। गुरु महाराज ने इसके लिए जो साधन बताया वो उपासना का साधन था। उन्होंने नीचे की जो साधना है वो छुड़वा दी, उपासना के साधन में अपने मन को अपने अधिकार में लिया जाता है। आप लोग सबों ने ये सुना होगा कि ईश्वर से मिलने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को अपने अधिकार में लो, फिर बुद्धि को पवित्र करो। पर ये करना इतना आसान नहीं है। सभी संत इसी रास्ते से पहुँचे हैं, परंतु वो काफ़ी परीक्षा लेकर इस साधना को बताया करते थे। गुरु महाराज ने आज के युग की आवश्यकता को देखते हुए ये सब लोगों को इस साधना को सुलभ करा दी। उन्होंने कहा कि जिसको इसमें अध्यात्म में इंटरेस्ट होगा वो इसको पकड़ेगा, बाकी सबके लिए ये बेकार है। ये साधना गुरु महाराज ने हृदय क्षेत्र में करने को कहा था, क्योंकि हम जो ध्यान करते हैं तो उसको आज्ञा चक्र पर भी कर सकते हैं और हृदय क्षेत्र में भी कर सकते हैं। आज्ञा चक्र में साधक कई मंडलों को पार करता हुआ ईश्वर से मिलता है, उसमें सिद्धियां आती हैं और इस मार्ग में सिद्धियां सबसे बड़ी बाधक हैं। गुरु महाराज ने साफ कहा था कि इन सिद्धियों के चक्कर में कभी भी साधकों को नहीं पड़ना चाहिए। उससे वो जो कुछ कमाई करते हैं उससे वो फिर नीचे गिर जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। हृदय चक्र में पहले अंतःकरण की सफाई होती है। जो हमारे सालों के मल और आवरण हमारे अंदर जमा हैं वो दूर होते हैं।
हमारी बुद्धि निर्मल होती है, तब जाके हमको ईश्वर का दर्शन होता है। उसके बाद अगर सिद्धियां मिलती भी हैं तो साधक को उनको उपयोग में लाने की मन में इच्छा नहीं रहती है, वो माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी यह है कि जो गुरु महाराज ने साधना जैसी बताई है हम उसको वैसे ही करें, उसमें अपनी तरफ से कोई तब्दीली ना करें, क्योंकि ये साधना बहुत ही सरल भी है और बहुत ही शक्तिशाली भी है। इसे करने से साधक कुछ ही समय में उस अवस्था पर पहुंच जाता है जहाँ पर जाने के लिए बड़े बड़े साधु संत भी तरसते रहते हैं। जब हम इस साधना को करेंगे तो हम अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे। सबसे प्रथम हमें आपको आंतरिक शांति मिलने लगेगी। गुरु महाराज ने कहा है कि आंतरिक शांति एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुण है। हम लोग अगर देखें तो जो हमारी सुख व शांति है वो इस बाहरी वातावरण पर है। जब कोई बाहर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमको कुछ टाइम को शांति मिलती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। पर जब हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारी शांति बाहर के वातावरण पर ना होके हमारे अंदर से आती है। बाहर कुछ परिवर्तित होता रहता है, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि इस संसार में कर्ता ईश्वर ही है, बाकी हम सब लोग तो दृष्टा हैं, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो आंतरिक प्रसन्नता और शांति है ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुण है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारे अंदर सेवा का भाव उदय होता जा रहा है और त्याग की भावना आती जा रही है। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, जो सेवा किसी इच्छा को लेकर की जाती है वो सेवा नहीं होती है। बिना इच्छा के जो सेवा करते हैं, और गुरु महाराज तो ये कहते थे कि हमसे ज़्यादा हमारे मिशन की सेवा करो, तब उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। उसमें साधक को किसी को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज को सब पता ही है। इसके आगे त्याग, किसका त्याग? अपने विचारों का त्याग, अपने अहंकार का त्याग। पर आनवी सब तो त्याग देता है, पर एक सूक्ष्म अहंकार उसको रह जाता है कि हम इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और हम औरों से अलग हैं। ये अहंकार भी एक विचार है और इस मार्ग में बाधक है। ये गुरु महाराज की दया से ही दूर होता है। पर हम जब इस सत्संग को करेंगे तो हम देखेंगे ये सब परिवर्तन हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आते जा रहे हैं। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा समय लगेगा वो विचारों को एकाग्र करने में लगेगा। बाकी अवस्थाएं हमारे अंदर स्वयं आती जाएंगी और गुरु महाराज की दया से अगर उनसे हम जुड़ के बैठे रहेंगे तो हमें शीघ्र उन्नति मिलेगी। क्योंकि उन्होंने कहा है कि दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक सत्संग में भी अपने मन में कुछ विचार लेके आते हैं, एक पूर्ण रूप से गुरुमुखी होते हैं, वो मनमुखी नहीं होते हैं। जो गुरुमुखी होते हैं उनको कुछ जल्दी ही उन्नति मिल जाती है और वो जीवन के श्रेष्ठ को जल्दी प्राप्त करते हैं, और जो अपने मन में कुछ विचार लेकर बैठते हैं उनको उन्नति तो उनकी भी होती है, पर उनको कुछ समय लग जाता है। इसमें संसार में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं। एक हमको नीचे की ओर खींचती है, संसार की ओर, वो काल शक्ति कहलाती है। एक दयाल शक्ति होती है जो हमको ईश्वर की ओर से खींचती है। काल शक्ति का वेग बहुत प्रबल होता है। इसी को असुर और देवताओं का संग्राम कहा जाता है, जो हमारे मन में हमेशा चलता रहता है। पर इसमें जब देवताओं को ईश्वर का साथ मिल जाता है तब उनका विजय होता है, नहीं तो असुरी शक्तियाँ बहुत तीव्र होती हैं। ऐसे ही हम लोगों को संसार की तरफ जो शक्ति खींच रही है उससे बचने के लिए अपने को हमेशा गुरु महाराज से जुड़ा रहना पड़ेगा और उनसे ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो हमें इतनी शक्ति दें
कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और ये जो नीचे खींचने वाली काल शक्ति है वो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव न डाल सके। जब हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे तो हमको महसूस होगा कि उनकी शक्ति हमारे पास आ रही है और हम अब उस अवस्था से निकलकर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित अपने हर एक प्रेमी को और हर एक साधक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये निवेद रखा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसा भोजन वैसा मन। शुद्ध और गुरु की याद में खाया हुआ भोजन आंधी में सत्य का प्रभाव को बढ़ाता है, उसके नाड़ियों को प्रकाशवान और शुद्ध करता है। जब हम सब लोग मिलकर इस निवेद को गुरु महाराज को अर्पण कर देंगे तो इनमें दिव्य शक्ति आ जाएगी। सब लोग मिलके बड़े भाव से इस निवेद को गुरु महाराज के अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस गुरु महाराज सबका दया करें।